हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन होता क्या है। तो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन ये होता है जिसके अंदर एक फ्रंट एंड होता है यानी कि यूआई, और एक बैक एंड होता है, और एक डेटाबेस होता है जो डेटा को स्टोर करता है। फ्रंट एंड बोले तो यूआई, जो ये दिख रहा है क्या है, यूआई है। और जो बिहाइंड द सीन इसके अंदर जो लॉजिक होता है वो होता है बैक एंड। और डेटा को स्टोर करने के लिए लाइक तुम्हारा ईमेल, नेम हो गया, पासपोर्ट हो गया, लाइक दिस जो होता है उसको डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि फुल स्टैक एक डेवलपमेंट वेबसाइट होता क्या है। तो लेट्स से चलो देखते हैं। क्या होता है? फुल स्टैक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग बोथ द फ्रंट एंड यानी क्लाइंट साइड, फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, एंड बैक एंड मतलब सर्वर साइड ही होता है जो सर्वर के ऊपर रन होता है। एप्लीकेशन होता है अलॉन्ग विद डेटाबेस स्टोर एप्लीकेशन डेटा, राइट। A developer who can work on all these part is called full stack development। फुल स्टैक डेवलपमेंट के रियल टाइम एग्जाम्पल देखें तो हो गया तुम्हारा अमेजोन, जोमेटो। उसके अंदर फ्रंट एंड पेज होता है, लाइक तुम्हारा लॉगिन पेज हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, शॉपिंग कार्ड हो गया, चेक आउट पेज हो गया। और उसके अंदर बैक एंड होता है, वेरीफाई लॉगिन क्रेडेंशियल्स, रिट्रीव प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑर्डर्स, हैंडल पेमेंट्स। और डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस होता है जिसमें यूज़र का अकाउंट बनाते हो, उसमें अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड डालते हो, तो वो हो गया। और प्रोडक्ट अपना चूज करते हो, उसके बाद ऑर्डर करते हो, उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री होता है, वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। फुल स्टैक आर्किटेक्चर की बात करें तो एक यूज़र होता है, उसके बाद फ्रंट एंड होता है जो कि अलग अलग लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है। उसके बाद बैक एंड होता है जो सर्वर होता है, जो ये नोड जेएस पेज जेएस के अंदर बना होता है। और डेटा को स्टोर करने के लिए मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल, पोस्टएसक्यूएल होता है। कंपोनेंट ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, फ्रंट एंड होता है जो क्लाइंट साइड पे होता है। फ्रंट एंड विजुअल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट यूजर इंटरेक्ट विथ, responsibilities, display web page, button or forms, image animations, नेविगेशन, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, टेलविन, CSS और बूटस्ट्रैप। बैकएंड मतलब सर्वर साइड, ये मतलब बैकएंड यूजर ऑथेंटिकेशन हो गया, बिजनेस लॉजिक लाइक दिस। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इसमें हम नोड जेएस, एक्सप्रेस, पाइथन का यूज करते हैं। डेटाबेस थ्री टाइप्स की होता है, मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। यूजर होता है लाइक दिस यूजर। और एपीआई क्या होता है? ब्रिज होता है फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए। लाइक उसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो फ्रंट एंड और बैक एंड को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सबसे पहले हाउ टू वर्क कैसे करता है? यूजर लॉगिन कर दो, उसके बाद फ्रंट एंड सेंड लॉगिन रिक्वेस्ट, बैक एंड चेक क्रेडेंशियल्स, डेटाबेस वेरीफाई करता है यूजर को, उसके बाद बैक एंड सेंड रिस्पॉन्स, फ्रंट एंड डिस्प्ले लॉगिन सक्सेसफुल। ये होता है पूरा तुम्हारा हाउ टू वर्क एक फुल स्टैक डेवलपमेंट वेबसाइट्स। अब ये तुम्हारे डेटाबेस के अंदर एक क्यूरी होता है। मर्न स्टैक क्या होता है? वही होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, जिसके अंदर एम फॉर स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस, आर रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस। अब ये देख लो तुम्हारा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो दिया है यहाँ पर, तुम देख सकते हो यहाँ पर।
उसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्पल देखें तो इसका स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रंट एंड हो गया, लॉगिन पेज हो गया, स्टूडेंट डेटाबेस हो गया, ऐड स्टूडेंट फॉर्म हो गया, बैक एंड के अंदर लॉगिन एपीआई होगा, ऐड स्टूडेंट, उसके बाद डेटा, तुम्हारा डेटा मतलब मॉडल हो गया ये, स्टूडेंट नेम, रोल नेम, ब्रांच, मार्क्स। अब दिस रिक्वायर्ड, इसमें फ्रंट एंड के अंदर ये यूज करेंगे, बैक एंड के अंदर ये, डेटाबेस के अंदर ये यूज करेंगे। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये होता है प्लान, डिजाइन, यूआई। पॉपुलर फुल स्टैक प्रोजेक्ट, तुम देख सकते हो कि एक फुल स्टैक बिगिनर के लिए ये होता है। 2D ऐप होता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, चैट एप्लीकेशन, लेक्चर्स, एआई लेक्चर समराइजर। आज हम यही बनाने वाले हैं, एआई लेक्चर समराइजर फॉर बिगिनर। उसके बाद इंटरव्यू, व्हाट इज द क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, वो देख ये हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। व्हाट इज द एपीआई, ये होता है समरी की बात करें तो। चलो अब देखते हैं कि एक फुल स्टैक डेवलपमेंट वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एआई समराइजर लेक्चर। तो उसके लिए मैंने एक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा कर स्मार्ट लेक्चर समराइजर प्रोडक्शन रेडी। तो मैंने यही अब एआई से मतलब चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब समराइज डिटेल, समराइजर या स्टेक बार, वही सब लिखा है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये देख सकते हो। ये होता है जो कि हमारे ये समराइजर को लेक्चर, स्मार्ट लेक्चर समराइजर को बिल्ड करेगा। ऑलरेडी मैंने लिखवा के मतलब लिखवा लिया है चैट जीपीटी से। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। यदि तुम लोग एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करना होगा तो यहाँ से तुम क्रोम का यूज करके एंटी ग्रेविटी डाउनलोड कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी 2.0 हो गया, यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो एंटी ग्रेविटी 2.0 लाइक दिस। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, तुम डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से जाके एंटी ग्रेविटी 2.0 फ्लैश लाइक दिस। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो चलो अब बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को। उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद तुम यहाँ से एंटी ग्रेविटी को ओपन करोगे। उसके बाद ओपन हो जाने के बाद यहाँ से तुम जेमिनाई 3.5 फ्लैश हाई यूज करना, सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो तुम प्रॉम्प्ट, उसके बाद एक फोल्डर बनाना यहाँ पर, स्मार्ट LEC लेक्चर मैंने बना दिया फोल्डर। उसके बाद जेमिनाई से न्यू कन्वर्सेशन यूज करेंगे। यहाँ से फाइल सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू कन्वर्सेशन, क्रिएट प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप से प्रोजेक्ट को मतलब जो तुमने फोल्डर बनाया उसको सिलेक्ट करना। फोल्डर सिलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना।
नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जो तुम प्रॉम्प्ट को मतलब ये है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो एंटी ग्रेविटी है उसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा। देखो ये यहाँ पर एंटी ग्रेविटी है जो मेरा क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इम्प्लीमेंट प्लान पूछेगा। बस यहाँ से मुझे मतलब ये पूछ रहा है कि क्या मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, यहाँ हमें बोलना है कि यस कर दो बस। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। मेरे को बना रहा है, मेरा बैकएंड अभी तैयार कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, बस सबमिट करते जाना है। सबमिट करने के बाद ये जनरेट मतलब कर रहा है। बस हमें इंस्टॉल करते रहना है। देखो बिल्ड कर रहा है ये सब। बस कुछ नहीं करना है हमें, बस सबमिट करना है। यहाँ पर मेरा एंटी ग्रेविटी पूरा क्रिएट करके दे दिया। अब उससे पूछते हैं कि प्रोजेक्ट को रन कैसे करें। तो लिखेंगे हाउ टू रन दिस प्रोजेक्ट, बस इंटर कर देंगे। उसके बाद ये पूरा वर्किंग दे देगा तुम्हारा कि कैसे रन करना है, क्या करना है। देखो यहाँ पर बता दिया पूरा स्टेप। कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट, गो टू द प्रोजेक्ट फोल्डर लाइक दिस स्मार्ट लेक्चर डॉट ओपन CNV MongoDB URL, your MongoDB URL JWT script art। बोल रहा है सबसे पहले हमें MongoDB का URL मतलब वहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने इस फोल्डर के अंदर, पूरा प्रोजेक्ट पूरा बैकएंड एंड फ्रंट एंड और डेटाबेस बनकर रेडी हो गया। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले VS कोड के अंदर खोल लेंगे। यदि VS कोड तुम्हारे पास है तो उसके अंदर खोलेंगे, नहीं तो तुम यहाँ VS कोड ओपन मतलब इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर इसको खोलना है, ओपन विथ VS कोड। उसके बाद हम बैकएंड के अंदर जाएंगे। बैकएंड के अंदर जाने के बाद सर्वर नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे। .env नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमें पोर्ट नंबर मेरा इतना, इन्वायरमेंट, मुझे MongoDB URL समराइजर पूरा मतलब MongoDB URL मतलब MongoDB का URL मुझे यहाँ पर कॉपी कर दिया है। मतलब मेरा डेटा जो होगा वो MongoDB के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये क्लाइंट URL लाइक दिस पूरा मतलब क्लाउडनरी। तो क्या करेंगे, टर्मिनल के अंदर खोल लो। उसके बाद क्या करें, न्यू यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाना। उसके बाद न्यू टर्मिनल को ओपन करना। उसके बाद CD BACKEND बैकएंड करना। उसके बाद इंटर करना। उसके बाद npm रन डीप करना। मेरा ये बैकएंड रन हो जाएगा। स्टार्ट सर्वर हो गया ना। उसके बाद यहाँ से प्लस पर क्लिक करना। उसके बाद CD फ्रंट एंड
लाइक दिस। उसके बाद इंटर करना है, उसके बाद npm रन डीव करना है, npm रन डीव। मेरा ये फ्रंट एंड रन हो गया। उसके बाद इस URL को कॉपी करना कंट्रोल C से। उसके बाद इस URL को मतलब ब्राउज़र अपना खोलना, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये मेरा अब एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है पूरा बन के रेडी हो गया है। वेलकम टू बैक। यहाँ पर तुम अपना कोई सा भी नॉर्मल ईमेल डाल देना। यहाँ पर है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 पासपोर्ट डाल दिया। सॉरी फॉर डैट। सबसे पहले मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट बना लेते हैं। नो थैंक्स नेवर। सबसे पहले नाम डाल दो, ईमेल एड्रेस डाल दो और पासपोर्ट। उसके बाद साइन अप कर दो। अकाउंट क्रिएट कर लिया। मेरा ये प्रोजेक्ट खुल गया। क्या बनाया है भाई, देख सकते हो तुम। रिसेंटली टोटल लाइक दिस बैक, वेलकम बैक करण कुमार लाइक दिस। अपलोड लेक्चर पर यहाँ आएंगे, यहाँ से लेक्चर अपलोड कर सकते हैं, माय लेक्चर। तो चलो एक बार अपलोड लेक्चर करके देखते हैं। पूरा ये मंथ वीकली दिया है ट्यूटर लाइक पूरा। उसके बाद अब लेक्चर को अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप हम डैशबोर्ड पर जाएंगे ना, वीडियो को अपलोड ही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। एनालाइज लेक्चर पर कंप्लीट करेंगे। मस्ट अप्लाई एपीआई की। ये बोल रहा है कि एपीआई की अप्लाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एपीआई की ले आएंगे। कहाँ से, लाइक दिस। यहाँ से हम गूगल का एपीआई ले आएंगे। यहाँ से हम VS कोड में आएंगे। यहाँ से ये की ले आएंगे, गूगल ये बिना एपीआई के। अपन ये एपीआई की को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर जाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये लिंक दे देगा हमें, उस मतलब कि उस एपीआई को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम गूगल जेमिनी एपीआई की को क्रिएट करेंगे। यहाँ से ओपन होने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से क्रिएट एपीआई की पर क्रिएट करेंगे। और तुम्हारा पूछेगा नेम, तो ये यही छोड़ देना है। उसके बाद क्रिएट की क्रिएट कर देना है। उसके बाद ये एपीआई की क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद जाके हम अपने VS कोड के अंदर इसको रिमूव करना है। और यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो बनाया हो। उसके बाद चैट जीपीटी पर जाना है मुझे, चैट जीपीटी पर जाना है। उसके बाद ओपन एआई एपीआई की को कॉपी करना है, बट क्रिएट करना है। यहाँ पर ओपन एपीआई की को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मतलब वेबसाइट पर ला देगा। उसके बाद क्रिएट सीक्रेट की पर क्रिएट करेंगे। उसके बाद अपने
नाम दे देना माई टेस्ट करके नाम दे दिया फर्स्ट। उसके बाद क्रिएट की, उसके बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे, उसके बाद VS कोड, उसके बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट हो गया ना। पेस्ट करने के बाद बैकएंड वाले टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, बैकएंड। उसके बाद इसको क्या Ctrl+C करना है। उसके बाद इसको रीस्टार्ट कर देंगे npm run dev। मेरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अपने UI के ऊपर, इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद फिर से अपलोड करेंगे लाइक दिस। यहाँ पर फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद एनालाइज लेक्चर पर तो फिर API मुझे एरर दे रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे, VS कोड पर जाएंगे। यहाँ पर क्लाउडनरी का मुझे नेम और की API की को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर क्लाउडनरी के ऊपर, क्लाउडनरी के ऊपर जाएंगे। मेरा अकाउंट बना है उसके ऊपर, तो मैं लॉगिन करूँगा। तुम अपने अकाउंट बना लेना पहले। मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं लॉगिन हो गया भाई साहब। ऑलरेडी मैंने ये सब अपलोड करके रखा है। तो यहाँ से API की क्रिएट करेंगे हम, जनरेट न्यू API की। तो हम API की जनरेट कर देंगे। API की नाम रख लेते हैं मेरा स्मार्ट, रोल दे देते हैं MST दे देते हैं भाई, हटाओ, क्रिएट कर देते हैं। तो मेरा ये है, मेरा क्लाउडनरी नेम है। यहाँ से क्लाउडनरी नेम को कॉपी करना, कॉपी करके यहाँ पर VS कोड के अंदर क्लाउडनरी नाम के अंदर डाल देना। यहाँ से Ctrl+V कर देना, Ctrl+V, क्लाउडनरी नेम अपना तुम अलग क्रिएट करना। मेरा ये हो गया ना। यहाँ से मैं API को कॉपी करूँगा, उसके बाद VS कोड में जाऊँगा, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+V से। उसके बाद यहाँ से मैं API सीक्रेट को कॉपी करूँगा, API सीक्रेट को कॉपी करूँगा, यहाँ VS कोड में आऊँगा, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद बैकएंड को फिर Ctrl+C से स्टॉप करेंगे, उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे npm run dev, बैकएंड इज रनिंग। उसके बाद जाएंगे हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद
मैं यहाँ से वीडियो को अपलोड करेंगे, उसके बाद एनालाइज फिर एरर। यहाँ पर मैं बैकएंड के अंदर एक .env फाइल बनाऊंगा। उसके बाद जो फ्रंट एंड के अंदर है .env, उसको पूरा कॉपी Ctrl+A ऐसे Ctrl+C कॉपी करूँगा। उसके बाद इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा Ctrl+V से। बैक एंड और फ्रंट एंड के अंदर मैंने env फाइल बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, Ctrl+C से ये स्टार्ट करेंगे, डीप कर देंगे बैक एंड स्टार्ट। उसके बाद फिर जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, इसको री स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है भाई करण 2 3 4 5 6, अपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लिया, उसके बाद अपलोड करते हैं, देखते हैं। लेक्चर मेरा अपलोड हो गया। AI सिंकर मतलब AI एनालाइज करेगा। यहाँ पर मेरा अपलोड हो गया गाइडलाइन लाइक दिस। ऐड न्यू लेक्चर का मतलब ये समराइज कर दिया मेरा वीडियो माई लेक्चर के अंदर। यहाँ पर अब एक PDF अप्लाई करके देखते हैं। ओ सॉरी, सर्वर। यहाँ पर अब एक PDF अप्लाई करके देखते हैं, लाइक रेज्यूमे सेलेक्ट करते हैं, मतलब हो गया। मेरा AI ने समराइज करके पूरा दे दिया। AI समराइज रिव्यू पूरा नोट्स डिटेल नोट्स बना के दे दिया भाई साहब। उसके बाद डेडलाइन लाइक दिस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस डेडलॉक पूरा मतलब नोट्स बना के दे दिया। अब ये मेरा है क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया। नेम व्हाट इज द कॉपी इफेक्ट लाइक दिस। प्रैक्टिस की यूज दे दिया बना के। सेकंड में यहाँ पर टाइमर भी यूज किया है। AI मैप भी दे दिया भाई साहब। यहाँ पर AI माइंड मैप भी बना के दे दिया। पूरा एट्रैक्टिव है भाई साहब, या आप जैसे भी यूज कर सकते हो तुम यहाँ पर। तो ये होता है एक AI। यहाँ पर तुम थीम भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस। मैंने अपना यहाँ पर रिज्यूमे इंपोर्ट करके देखा है। यहाँ पर पूरा AI प्रो टिप भी फुल लेक्चर स्क्रिप्ट प्रकाश कुमार रूट की मेरा पूरा रिज्यूमे का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया। स्क्रिप्ट पूरा देख सकते हो तुम, पूरा दे दिया सेकंड में के अंदर। यहाँ पर AI माइंड मैप दे दिया अट्रैक्टिव। CPU शेड्यूलिंग डेडलाइन पूरा, या मार्क डाउन भी कर सकते हो। सक्सेस फॉल्स लाइक दिस। तो ये है मेरा फुल स्टैक प्रोजेक्ट स्मार्ट लेक्चर एनालाइजर। तो इसके हम तो थैंक यू फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रोजेक्ट को हम क्या कर लाइव डिप्लॉय करके देखेंगे, मतलब कि लाइव डिप्लॉयमेंट क्या होता है। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से तुम
इसको ले लेना, दोनों वीडियो को, इस वाले को, प्रॉम्प्ट वाले को और ये तुम्हारे नोट्स वाले को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।